ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Two people are already waiting. Yeah. Yes. तो स्टार्ट करते हैं आज के फोर्थ सेशन से. तो कल की सेशन में हमने कौन सा श्लोक लिया था? 2.47. श्लोक क्या था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संवस्तु कर्मणि. तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, लेकिन अल्टीमेटली जो की पॉइंट था श्लोक का वो क्या था? वी शुड नॉट बिकम द कॉज ऑफ आवर एक्शन एंड वी शुड एट द सेम टाइम वी शुड नॉट अटैच टू द आवर एक्शन आल्सो. बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड एट द सेम टाइम, है ना. वी शुड नॉट बिकम द कॉज ऑफ आवर एक्शन. जो भी हम काम कर रहे हैं उसका कॉज हमें नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? मीडियम बनना है. तो कल का जो श्लोक है उसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है आज के श्लोक में. तो हम कुछ एग्जाम्पल के साथ उसको हम मतलब समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो जो श्लोक है उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट स्टिल फिर भी हम प्रयास करेंगे उसको समझने का आज के श्लोक से, क्योंकि वो कनेक्टेड है इसमें भी. तो हमें ना तो कॉज बनना है और हमें रिजल्ट से भी अटैच नहीं होना है. ठीक है. तो कल के जैसे श्लोक में बताया, एग्जाम्पल दिया गया था अर्जुन का. तो अर्जुन ने जैसे फाइट करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो सोच रहा था कि आई एम द मीडियम एंड आई एम फाइटिंग. ही फॉरगॉट दैट के आई एम फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, एंड सो कृष्णा इज द कॉज, एंड वट एवर रिजल्ट विल कम, द रिजल्ट who will get the result? Krishna will get. But this thing Arjuna forgot, so that is why he got bewildered at that time. So ये हमें देखना है. तो हमने कल के एग्जांपल में देखा भी था कि जैसे कोई अगर सोल्जर्स है, अगर वो देश के बिहाफ में, कंट्री के बिहाफ में लड़ रहा है, जो भी रिजल्ट आएगा वो उस व्यक्ति को मिलने वाला नहीं है. उसका रिजल्ट किसको मिलेगा? कंट्री को ही मिलेगा. भले ही वो कुछ किसी को भी ना मारे या फिर वो शायद 100 लोगों को मारे, उससे उसको तो सैलरी सेम ही मिलने वाली है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि रिजल्ट जो है वो किसको जाएगा? वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा. और एट द सेम टाइम ही विल गेट द मेडल आल्सो. हो सकता है पद्म भूषण, भारत रत्न और सो मेनी, बहुत सारी चीजें. तो भारत रत्न और सो मेनी थिंग्स. और लेकिन उसी अगर सेम टाइम अगर वो किसी व्यक्ति का मर्डर करता है, किल कर देता है, मर्डर करता है, तो उसको फिर फांसी पे चढ़ा देते हैं. तो एक्टिविटी सेम ही है. एक्टिविटी क्या है? किल करना. लेकिन फर्क है कि आप किस मीडियम में कर रहे हैं, एनवायरनमेंट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना, मीडियम. तो कल के हमने सेशन में ये देखा था. आज के सेशन को और थोड़ा सा हम एक्शन करेंगे. तो आज का श्लोक है 2.48. ओके, लेट मी जस्ट, yeah, everything is okay now. Yeah. So today's shloka is yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddha siddhayo samo bhutva shamatvam yoga uchyate. So today's shloka is also very very important, because these two shlokas, 47 previous shloka and this shloka, both are connected to each other. Okay. So translation is goes like that. Prabhupada is telling that perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Abandoning all attachments मतलब दूर रहना है, हर प्रकार के अटैचमेंट से दूर रहना है. Whether you get success or failure, don't attach. Such equanimity is called yoga. तो जब व्यक्ति मतलब किसी भी एक्टिविटी से अटैच नहीं होता है, तो जब वो एक्टिविटी से अटैच नहीं होगा, तो चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, उससे भी वो अफेक्ट नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि आई एम नॉट द कॉज, आई एम द मीडियम, एंड लॉर्ड is using me
as an instrument. So I am just an instrument in the hand of Lord. So I will not get any reaction, and whatever result will come, then Krishna will get. Right? And at the same time, I am not cause. Who is the cause? Krishna. I am just a instrument in the hand of Krishna. So purport is goes like that. So let me just read out this purport, because purport is not too long, small. So let me just complete, then I will explain. Okay. So Krishna tells Arjuna that he should act in yoga. And what is that yoga? Yoga means to concentrate the mind upon the Supreme by controlling the ever disturbing senses. And who is the Supreme? The Supreme is the Lord Krishna. And because he himself is telling Arjuna to fight, Arjuna has nothing to do with the results of the fight. Gain or victory are Krishna's concern. Arjuna is simply advised to act according to the dictation of Krishna. So यहाँ पर ये सब चीज क्लियर हो गई, देखो यहाँ से चाहे गेन हो चाहे विक्टरी, मतलब गेन विक्टरी या लॉस जो भी हो, वो कृष्ण के पास ही जाए, कृष्ण कंसर्न कर रहे हैं, है ना. अर्जुन इज नॉट अ कॉज, ही इज अ मीडियम. यहाँ पे क्लियर हो गई. The following of Krishna's dictation is real yoga, and this is practiced in the process called Krishna consciousness. By Krishna consciousness only can one give up the sense of proprietorship. Very important. Why Krishna consciousness only can one give up the sense of proprietorship. Proprietorship मतलब के I am the भोक्ता, I am the enjoyer, I am the owner of this particular thing. That is called proprietorship. हुक्म जमाना, कि इसका मालिक हम हैं, right? Proprietorship. One has to become the servant of Krishna, rather, right? Instead of becoming proprietorship, one should become servant of Krishna, and that is the real consciousness of living entity, servant of Krishna. Or not only servant of Krishna, but servant of Krishna. That is also explained in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 13.80. So we can see here in purport, Srila Prabhupada is putting so many quotations and statements from various references like Chaitanya Charitamrita. Okay, so that is the right way to discharge duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in yoga. Then let me complete this last one also, then I will explain. Arjuna is a Kshatriya, and as such he is participating in the Varnashram Dharma institution. So this word, the Varnashram Dharma, is very, very important. I will explain this one also. It is said in the Vishnu Puran that in the Varnashram Dharma, the whole aim is to satisfy Vishnu or Krishna. No one should satisfy himself. No one should satisfy himself, as is the rule in the material world. But one should satisfy Krishna. So, unless one satisfies Krishna, one cannot correctly observe the principles of Varnashram Dharma. Indirectly, Arjuna was advised to act as Krishna told him. ठीक है. So this is the purport by Srila Prabhupada. अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें इसमें डिस्कस करना है. सबसे पहला वर्ड ही है योगा. ठीक है, तो इस पे थोड़ा हम फोकस करते हैं. तो व्हाट इज योगा, है ना. तो जनरली जैसे अगर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप फोकस कीजिए, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा. योग का मतलब क्या होता है, जैसे आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है ना. योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, ऐड करना, एडिशन, समझे. तो एडिशन करना है, इसका मतलब उसके लिए दो चीजें चाहिए. अगर आपको ऐड करना है, इसका मतलब कितनी चीज चाहिए, कम से कम मिनिमम दो चीजें चाहिए, तब तो हम ऐड करेंगे ना, कि किस चीज को किसके साथ ऐड करना है. तो उसको बोलते हैं कि योग. हिंदी में योग बोलते हैं और इंग्लिश में एडिशन. ठीक है, और इसी को बोलते हैं कनेक्शन. तो यहाँ पर जो योग बोला जा रहा है वो किसके बीच में है, लिविंग एंटिटी टू सुपर सोल.
मतलब जीवात्मा का परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है वास्तव में उसी को क्या बोला जाता है, योग बोला जाता है। बट नाउ डेज इन प्रेजेंट सिनारियो, अभी का जो समय चल रहा है, वी आर सीइंग दैट yoga become just like an bodily exercise, like so people are considering that like they rise early in the morning, and what they do instead of becoming like meditation, meditation like chanting, or yes, especially for chanting the mantras. So instead of becoming chanting the mantras, connecting ourselves to God, they just go out from the home and they walk, and they engage in all kinds of yoga size, मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो आज का जो समय चल रहा है उसमें मतलब जो योगा है उन लोगों ने वो मतलब जो बॉडी एक्सरसाइज है, और प्रभुपाद तो उसमें ऐसा ही बोलते हैं कि फैट रिड्यूसिंग एक्टिविटी राइट। तो लोग जो है उसको मतलब जो फैट रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज भी करने जाते हैं, तो लोग उसी को ही योग का नाम देते हैं आजकल, लेकिन दैट इज नॉट दैट, राइट। योग का मतलब ही होता है कि जब जीवात्मा लिविंग एंटिटी किससे कनेक्ट हो, सुपर सोल के साथ। तो इसलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये बोला गया कि व्हाट इज दैट योगा, वो योग क्या है, कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं लिविंग एंटिटी को सुपर सोल के साथ, परमात्मा के साथ। तो क्या बोल रहे हैं कि योगा मीन्स, आई एम हाईलाइटिंग दैट yoga means to concentrate the mind upon the supreme, why controlling ever disturbing senses, right? So that is the definition of yoga, ठीक है। मतलब क्या करना है, हमारा जो माइंड है उसको कंसंट्रेट करना है किस पे, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड पे। तो इसलिए आप देखिए जो अष्टांग योगा होता है, तो अष्टांग योगा में अष्टांग नाम ही हो उसके, अष्टांग 8, तो उसमें 8 स्टेप होते हैं। तो इट स्टार्ट विथ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, राइट। तो आप देखिए अष्टांग योग की मतलब कोई भी योग हो उसकी शुरुआती कहाँ से होती है, कंट्रोलिंग द सेंसेस। तो कहाँ से शुरुआत हो रहा है अष्टांग योग, यम। यम का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग योर सेंसेस इंक्लूडिंग माइंड, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ठीक है। तो छठवां जो हमारा सेंस है वो क्या है, माइंड, ओके। तो योग करने का पहला स्टेप ही क्या है कि हमें अपने सेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर आप सेंस कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं तो योग करना तो बात की छोड़ दो, राइट। तो फिर उसके बाद फिर अगर आप सेंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर दूसरा क्या है, नियम। नियम मतलब टू फॉलो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉलो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कहाँ पर बैठना है, वो जगह है, एकांत जगह चाहिए, वो आसन क्या रहेगा। जैसे जनरली लोग जो योग जो करते हैं तो वो जंगलों में जाते हैं और वहां पर लॉयन या डियर का स्किन पे बैठते हैं, राइट, जहाँ पे कोई ज्यादा नॉइजी एरिया नहीं होता है। इस प्रकार से देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन और मेडिटेशन। but that is not possible now in present scenario in age of Kali, because wherever you will go, anyone will come and distract you, right? You will get disturbed. Even nowadays, even if you will go to hill, forest, even there also some animals or people, anyone can disturb you. You can't meditate, you can't focus completely, right? So meditate, that is why meditation is not the dharma of this Kali Yuga. Meditation was possible in Satya Yuga, right? Because at that time that type of environment was there, right? That type of people was there, and people were very very pious, right? And they never involve, they don't involve in any type of sinful activities, right? So that is the main thing. So जब इस प्रकार की एक्टिविटीज होंगी, इस प्रकार का माहौल होगा, लोग पायस होंगे, है ना, तो फिर हमारे सेंसेस भी क्या होंगे, जब हम सिंफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमारा मन भी क्या रहेगा, साफ रहेगा। तो देन जब हमारा मन साफ रहेगा तो व्हाट एवर वी थिंक, उसको हम सही तरीके से कंसल्ट कर पाएंगे, हम कोई भी चीज करेंगे तो, क्योंकि हमारा मन साफ है। तो जब हम किसी का ध्यान करेंगे तो डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अभी क्या है, मन हमारा बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप 1 मिनट आंखें बंद कर लीजिए और किसी पर्टिकुलर चीज पे आप मतलब उस पर फोकस कीजिए, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने सारे हजारों 100 से हजारों के बीच में आपको मन में इतने सारे थॉट्स आ जाएंगे 1 मिनट के अंदर, आप वो फोकस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी सारी, क्योंकि जो मन है वो स्टोर हाउस है एक्चुअली हमारा, है ना। थॉट्स का क्या है, स्टोर हाउस है, मन इज द स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। तो सारे जितने भी थॉट्स हैं सब मन में जाके रह जाते हैं।
तो जब हम शांति से बैठ जाते हैं और जब हम किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करने का प्रयास करते हैं तो वो सारे थॉट्स एक साथ सामने आ जाते हैं, राइट। इसलिए कलयुग में मेडिटेशन को मना किया गया है, क्योंकि नहीं कर पाएंगे हम, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति केवल इसी चीज से परेशान है, मन से परेशान है। तो इसलिए साउंड वाइब्रेशन का प्रोसेस बताया गया है कि जैसे मैंने बोला योगा, योगा मतलब क्या है, कनेक्टिंग लिविंग एंटिटी टू सुपर सोल। और उसके लिए जो बेस्ट योगा जो बताया गया है फॉर दिस एज ऑफ कली, दैट इज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। और वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो उसको मन में नहीं करना है, क्या करना है, साउंड वाइब्रेशन, मतलब उसको सुनना है, मतलब बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो साउंड वाइब्रेशन पे जाके क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि 100% हमारा मन वहीं पे जाके होगा, फिर भी डिस्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अभी क्या है, साउंड वाइब्रेशन में क्या है, डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस पहले से बहुत कम है एक्चुअली, क्योंकि उसको मन को क्या है, अभी एंगेजमेंट दे दिया गया है, तो वो कान पे जाके फोकस हो जाता है, right? क्योंकि आप देखिए हमारे जितने भी सेंसेस होते हैं, आईज, नोज, टंग, स्किन, ईयर, इन सब में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा सेंस होता है, ईयर। सबसे ज्यादा एक्टिव सेंस होता है हमारा ईयर। कैसे, जब हम सो जाते हैं तो उस समय तो हमारे सारे सेंस इनएक्टिव हो जाते हैं, राइट। आंख भी बंद रहती है हमारे, नोज भी हमारी, मतलब एक तरीके से, मतलब के सो जाते हैं तो अगर आपके पास कुछ लेके आएगा, कुछ तो सुनाएगा, तो आपको होश ही नहीं रहेगा ना, तो सो रहे हैं ना, है। तो एक तरीके से वो इनएक्टिव की स्थिति में है। हाँ, टच वो भी हमारा इनएक्टिव की स्थिति में रहता है। हाँ, टंग वो भी इनएक्टिव की स्थिति में। तो केवल एक ही सेंस है हमारा जो कि एक्टिव रहता है, वो क्या रहता है, कान। कोई साउंड करेगा तो तुरंत उठ जाओगे, तुरंत, जैसे बोलेंगे प्रमोद, तुरंत उठ जाएंगे, राइट। हो सकता है 2-3 बार बोलना पड़ेगा, बट लेकिन हमारा जो ईयर रहता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, आउट ऑफ दिस 5 सेंसेस। तो इसलिए यही कारण है कि जब हम ये चैंटिंग करते हैं और उसको साउंड वाइब्रेशन में करते हैं, तो तुरंत जो हमारा जो माइंड है वो क्या हो जाता है, वहां पे एंगेज हो जाता है। सो दैट इज द प्रोसेस। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, योग का हमें मतलब समझना पड़ेगा। योग का मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग सोल टू सुपर सोल, है ना, सोल को सुपर सोल से कनेक्ट करना है, नॉट फॉर बॉडीली एक्सरसाइज, जैसा कि आजकल के जमाने में चल रहा है अभी लोग, जो इसको फिजिकल एक्सरसाइज मान बैठे, दैट इज रॉन्ग। योगा मतलब होता है सोल को कनेक्ट करना है सुपर सोल, so that is not material activity, that is the spiritual activities, right? जहाँ पे भी सोल की बात आती है, that is spiritual, right? तो जब तक हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, जब तक हम स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं आएंगे, तब तक हम कितने भी हाथ पैर मालें, है ना, हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। बिकॉज अवर रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन दैट वी आर द स्पिरिट सोल, वी आर सोल, वी आर नॉट दिस मटेरियल बॉडीज। और जब तक हम अपने आप को बॉडी समझेंगे, तब तक हमें केवल परेशानी मिलेगी, क्योंकि रियल आइडेंटिटी हमारी क्या है, कुछ और ही। तो जब हम अभी हमें ये पता चल गया कि यस योगा क्या है, पता चल गया, अब फिर देखते कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, हु इज द सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड इज कृष्णा, ओके। इसको भी हम और आगे की जो चैप्टर्स जब आएंगे, श्लोक आएंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। इसको हम डिफरेंट श्लोकास के माध्यम से देखेंगे, हाउ कृष्णा इज द ओनली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। बट फॉर द टाइम बीइंग यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो इसमें बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि अर्जुन जो है, अर्जुन ने फाइट करने से मना कर दिया था, लेकिन कृष्ण ने उनको समझाया नहीं है कि यू हैव टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ मी, डोंट कंसीडर योरसेल्फ एज द कॉज ऑफ फाइटिंग, राइट। आई एम द कॉज एंड डोंट अटैच टू द रिजल्ट आल्सो, बिकॉज यू आर एक्टिंग ऑन माय बिहाफ, ओके। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि अर्जुना हैज नथिंग टू डू विद द रिजल्ट ऑफ द फाइट, व्हाई, बिकॉज ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, ही इज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। तो अब उसमें चाहे लड़ाई में चाहे गेन, चाहे लॉस हो और चाहे विक्ट्री हो, दोनों का रिजल्ट वो किसके पास जाने वाला है, कृष्ण के पास जाने वाला है, राइट, बिकॉज ही इज द मेन सोर्स ऑफ दैट फाइटिंग। सो अर्जुना इज सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट, है ना, ये है। तो कृष्ण के निर्देश क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें, द फॉलोइंग ऑफ कृष्णास डिक्टेशन इज रियल योगा। तो रियल योगा क्या है, रियल योगा वही है कि वॉट एवर कृष्णा is giving instruction to us, so if we are following these instruction, that means that is yoga. So real yoga वही है कि भगवान जो कुछ भी दिया है, like धर्मम तु साक्षात भागवत प्रणीतम, right? So what is that dharma? धर्म वही है जो भगवान ने दिया है। तो धर्म मतलब वैदिक स्क्रिप्चर, शास्त्रार्थ। तो शास्त्र की जो वाणी है, मतलब वो भगवान की वाणी है, because शास्त्र किसने कहाँ से आए हैं, भगवान से आए हैं। तो इसलिए शास्त्र की बात को मानना, या भगवत गीता की बात को मानना, या भगवान की डायरेक्ट बोली गई बात को मानना, सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है, क्योंकि भगवत गीता इज नॉट डिफरेंट कृष्णा हिमसेल्फ,
because the Bhagavad Gita is directly coming from the mouth of Krishna, right? So it is not different from Krishna, because the Bhagavad Gita is instruction of Krishna, right? तो ये है कहने का मतलब, तो तीनों चीजें एक ही है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो भगवान के निर्देशों को पालन करना, तो जैसे भगवत गीता में भगवान ने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए हैं, तो अगर हम एक प्रिंसिपल को अगर अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे ना, तो हमारा जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो समझ लेना चाहिए कि यस, नाउ वी आर इन योगा, रियल योगा, राइट। तो भगवत गीता मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स बता दिए भगवान ने, उसमें सिद्धांत बता दिए कि यस आपको क्या करना है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव नॉट टू डू, राइट। सब कुछ बता दिया उसमें, कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है ना, भगवान कौन है, सोल क्या है, तुम्हारे भगवान से संबंध क्या है, इस तरीके से so many things are there. Just we have to get some time and read Bhagavad Gita with sincerely. Then we will get all types of knowledge, real knowledge. Okay. And this is practiced in the process called Krishna consciousness. तो इसमें प्रभुपाद देखो कि यहाँ किस पे जोर दे रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस। रियल योगा जो है वो और किसी में आपको नहीं मिलेगा। कर्म योग मतलब कर्म कांड, ज्ञान कांड, राइट, और ध्यान योग, इसमें आपको रियल योगा नहीं मिलेगा। रियल योगा कहाँ मिलेगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। भाई योगा का मतलब समझिए आप, योगा का मतलब क्या है कि हमें अपना मन को भगवान में एंगेज करना है, मतलब हमें अपने मन से किसके बारे में सोचना है, कृष्ण के बारे में सोचना है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है मतलब कि अपनी एक्टिविटी को पूरी तरीके से छोड़ देना है। एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है, वॉट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग जस्ट कंटिन्यू इट, बट कन्वर्ट और कनेक्ट दोज एक्टिविटीज with Krishna, right? That is Krishna consciousness. Try to understand this meaning actually. Sometimes people misunderstand it actually. वो समझते हैं कृष्णा को मतलब just leave all these things aside and do full time for that. No, that is not Krishna consciousness. Krishna consciousness in whatever field you are, whether you are a student, whether you are job holder, whatever in which field you are, do that, but keep Krishna in that center. Then your activity will be considered in a Krishna consciousness. Now your activity will be spiritualized. That is real yoga. That is called Krishna consciousness. Okay, so try to understand. You don't have to leave anything, but you have to connect your activity to Krishna. That is Krishna consciousness. Consciousness मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो चेतना आपकी कृष्णमय होना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो ये काम मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो उसमें मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे सपोज कोई गृहस्थ है, कोई मैरिड कपल है, अब उसमें उसके घर में वाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं, राइट, और जो भी कर रहा है, तो अब इसको अब देखो वो एक्टिविटी कर रहा है। अगर हम उससे बोले उस व्यक्ति से कि तुम्हें रियल योगा करना है, तो अब रियल योगा को उसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि वो सबको छोड़ दे, घर बार छोड़ दे, जॉब छोड़ दे, बीवी बच्चे सबको छोड़ दे, सबको एक साथ रख के बस केवल योगा करना, मतलब बैठ जाए एक जगह पे बस ध्यान करो। नो, दैट इज नॉट रियल योगा। उस व्यक्ति के लेवल पर रियल योगा क्या है ये समझने का प्रयास हम कर रहे हैं, राइट। वो व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसके स्तर पर रियल योगा क्या होगा, तो उसके स्तर पर रियल योगा क्या होगा कि जो वो उसका जो घर है ना, उस घर को वो मतलब सेंटर खुद ना बनाए। सेंटर किसको बनाए, कृष्ण को सेंटर बनाए। तो कृष्ण को सेंटर कैसे बनाएगा, मार्केट जाए, वहां से भगवान की डीटी परचेस करके लाए, टेम्पल से डीटी करके लाए, राधा कृष्ण की डीटी लाए, घर पे स्थापित कर दे, ब्राह्मणों को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा डाल के, है ना, यज्ञ हवन के द्वारा उसमें ये वहां पे डीटी को बिठा दे। तो अभी क्या हो जाएगा, जहां पे भी भगवान की डीटीज आ जाती हैं, फिर वो घर नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है, मंदिर बन जाता है, राइट। तो अभी उसका जो घर है वो क्या बन चुका है, मंदिर। तो अभी देखो मटेरियल चीज अभी किसमें कन्वर्ट हो रही है, स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे। चलो एक चीज हो गई। अब जहां पर भगवान होंगे तो क्या करेंगे उसको, उसके लिए फिर सेवा बढ़ जाएगी हमारी, उनको फिर खिलाना भी है, बिकॉज कृष्णा इज नॉट इम्पर्सनल, कृष्णा इज द पर्सनल, लाइक ऑल ऑफ अस। That is why Krishna appeared as a human form like all of us. But those who are foolish, they deride. वो हंसी उड़ाते हैं कि अरे कृष्ण ये भगवान है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, हमारे जैसे चलते हैं, हमारे जैसे खाते हैं, ये कैसे होते हैं। तो हमारी मीटिंग जो है वो 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो मैं 5 मिनट के बाद इसको स्टॉप करूंगा और आप लोग इसको दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो कैसे भगवान हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में आते हैं ना भगवान, तो इसलिए नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब विराट रूप दिखाते हैं तो फिर लोग बेहोश हो जाते हैं, फिर देख ही नहीं पाते हैं, राइट। तो करें क्या फिर, तो इसलिए हमें इसको, हम मटेरियल सेंसेस से नहीं समझ पाएंगे भगवान को, हमें उसके लिए स्पिरिचुअल सेंस की जरूरत है। तो स्पिरिचुअल सेंस कैसे आएंगे, कि हमारा जो माइंड इंटेलिजेंस जो फॉल्स ईगो है उसको ही हमें क्या करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा। तो अभी हम मन से जो भी चीजें सोच रहे हैं उसको हमें भी पॉजिटिव मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे सोचना पड़ेगा।
जो भी खा रहे हैं उसको स्पिरिचुअलाइज कर दो, जो सुन रहे हैं उसको स्पिरिचुअलाइज कर दो, जो देख रहे हैं उसको स्पिरिचुअलाइज कर दो। अंडरस्टैंडिंग तो ये है। तो एक्टिविटी को बंद नहीं करना है, बल्कि एक्टिविटी को रिडायरेक्ट कर देना है कृष्ण की तरफ। दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। पहले मूवी के गाना सुन रहे थे तो उसे एजिटेशन हो जा रहा था, लेकिन अब अभी हम क्या कर रहे हैं, उसी को भगवान के भजन सुनते हैं, वो भी भक्तों के द्वारा गाए हुए, तो भी क्या होता है, उससे सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है हमें, और एक्टिविटी भी क्या हुई, ट्रांसजेंडल। तो दोनों चीजें एक साथ काम हो रही है ना। बाहर की चीजों में इन्वॉल्व होती है तो उससे क्या होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, बल्कि और एजिटेशन हो जाता है। लेकिन वही चीज जब हम भगवान की किस्म करते हैं, प्रसाद खाते हैं, लेक्चर सुनते हैं, हियरिंग कथा, राइट, कीर्तन सुनते हैं, तो ये सब क्या है, इससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, आनंद आता है, और चीजें क्या है, स्पिरिचुअलाइज है। तो एक्टिविटी को सिंपल रिडायरेक्ट कर देना है, तो आप देखेंगे कि कैसे रियल हैप्पीनेस आती है। तो मैं बोल रहा था कि कैसे जो व्यक्ति है अब धीरे धीरे उसको स्पिरिचुअलाइज करना है, तो उसने घर में डीटी रखी है तो उसकी फिर सेवा करना है, उनको खिलाना है पिलाना है, डीटी वर्शिप करना है। ठीक है। तो अभी क्या है, अब हर व्यक्ति को सेवा में लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खाली व्यक्ति को लगाना पड़ेगा, अकेले तो नहीं कर पाएगा। है जैसे मंदिरों में जो ड्यूटीज होती हैं उनमें कम से कम 6 बार भगवान को भोग लगता है मंदिरों में। ठीक है, सुबह 4:30 बजे, फिर 8:30 बजे, फिर 11:30 बजे, फिर 4:15 बजे, फिर 6:30 बजे, फिर 8:30 बजे रात को। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे दिन भर मतलब भगवान को ये सब खाना पीना चलता रहता है, क्योंकि उनका एक ही काम है बस, भगवान को केवल खाना है, सोना है बस। वाई? बिकॉज ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर, राइट, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, और आप लोग इसको दोबारा से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बीच में बंद हो जाएगा तो फिर मेरा फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको तुरंत ज्वाइन कीजिए।